इंद्र, शिवम। अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर, और ब्लड रिलेशन के दो लेक्चर हो चुके हैं। वो दोनों ही बेसिक लेक्चर थे जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, ब्लड रिलेशन के पजल फॉर्म के। और मैं उम्मीद करता हूं अब तो बेटा आप लोगों को ब्लड रिलेशन चैप्टर का जो फैमिली ट्री है वो अच्छे से बनाना आ गया होगा। अब आप आराम से वो फैमिली ट्री बना पा रहे होंगे और रिलेशंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम करने वाले हैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, पजल फॉर्म के ही दो चार क्वेश्चन हमारे बचे हैं। जरा उन दो चार क्वेश्चन को हम निपटा लेते हैं, समझ रहे हो? हाँ जी, चलिए साहब। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, ठीक है। एक फैमिली ट्री आपको बनाना है, जल्दी से बनाओ बेटा। W इज टीज ओनली ब्रदर, W टी का एकमात्र भाई है, ठीक है। U इज सन ऑफ S, U S का पुत्र है। S इज सन ऑफ P, S P का पुत्र है। R इज टी ब्रदर इन लॉ, R T का देवर या साला है, ठीक है। Q इज मदर ऑफ R, Q R की माँ है। V इज नॉट Q's हस्बैंड, V Q का पति नहीं है। R इज नॉट S सन, R S का पुत्र नहीं है। W हैज अ नीस, W की एक भतीजी या भांजी है, समझ रहे हो? और क्वेश्चन ये है, हु इज द हस्बैंड ऑफ Q, हु इज द हस्बैंड ऑफ Q, Q के पतिदेव कौन है ये आपको पता लगाना है। हु इज द हस्बैंड ऑफ Q, Q के पतिदेव कौन है ना? हाँ जी, मैच आ रहा है इंडिया का, बिल्कुल। हम्म, चलिए फटाफट से फैमिली ट्री बनाओ जल्दी से। भाई नहीं है W के अलावा, एकमात्र भाई है W। W जो है वो T का एकमात्र भाई है, यानी कि T का और दूसरा कोई भाई नहीं है W के अलावा, है ना। T का एकमात्र भाई कौन है? W, और इसके अलावा इसका कोई और भाई नहीं है। U इज अ सन ऑफ S, S का एक बेटा है U। S इज अ सन ऑफ P, S किसका बेटा है? S बेटा है P का। R T का देवर या साला है। देखो R जो है वो या तो T का देवर है या T का साला। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी में हम T को बना देते हैं फीमेल, T को फीमेल बना देते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी में हम T को बना देते हैं मेल। दो संभावनाएं हैं, दोनों संभावनाएं बना लो। तो एक में R को हम T का बना देंगे देवर, इसके पति का भाई, ठीक है। और एक में बना देंगे हम R को T का साला, इसकी पत्नी का भाई। इसकी पत्नी का भाई कौन हो गया? इसकी पत्नी का भाई साला। तो एक में मैंने R को T का बना दिया, इसके पति का भाई यानी कि देवर। एक में बना दिया इसकी पत्नी का भाई यानी कि साला। दोनों पॉसिबिलिटी हमने अलग से बना ली, ठीक है। Q इज द मदर ऑफ R, R की जो मम्मी है वो कौन है? Q। R की जो माँ है वो Q है, R से ऊपर Q, है ना। ओके। हाँ जी। V इज नॉट Q's हस्बैंड। देखो अब आपको ये पता लगाना है कि Q के पतिदेव कौन है। आपका जो टारगेट है वो है Q के पति पे। हु इज द हस्बैंड ऑफ Q, Q के पतिदेव कौन है? R इज नॉट एज सन। अच्छा, W हैज अ नीस, W की एक भतीजी या भांजी है। देखो W का अगर भाई है तो W की भतीजी है, W की अगर बहन है तो W की भांजी है। चलिए अब हमारा टारगेट है ये पता लगाना कि हु इज द हस्बैंड ऑफ Q, Q के पतिदेव कौन है।
क्यू के पतिदेव कौन है, क्यू के पतिदेव कौन है। अब हम कैसे पता लगाएं कि क्यू के पतिदेव कौन है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, पहले मैं ये वाली पॉसिबिलिटी चेक करता हूं। मैं सारे पर्सन के नाम एक साथ लिख देता हूं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। अच्छा एक बात बताओ, क्या क्यू का पति खुद क्यू हो सकता है? ये बताओ, क्या क्यू का पति खुद क्यू हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यू का पति खुद क्यू नहीं हो सकता, है ना, क्यू का पति खुद क्यू नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ, क्या क्यू का पति आर हो सकता है? सर आर तो नीचे है, क्यू का पति आर नहीं हो सकता। क्यू का पति टी और डब्ल्यू नहीं हो सकते, क्योंकि टी और डब्ल्यू भी नीचे है, टी और डब्ल्यू भी नीचे है ना। अच्छा, वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड, जो क्यू का पति है ना वो वी नहीं हो सकता, क्यू का पति वी नहीं हो सकता, है ना। आर इज नॉट एस सन, आर इज नॉट एस सन, बेटा जो आर है वो एस का बेटा नहीं है। आर अगर एस का बेटा नहीं है तो आर अगर एस का बेटा नहीं है तो क्यू का पति एस नहीं हो सकता। तो 100% बेटा 100% जो क्यू का पति होगा वो सिर्फ और सिर्फ यू होगा। भाई सीधी सी बात है, क्यू का पति क्यू नहीं हो सकता, क्यू का पति आर टी डब्ल्यू नहीं हो सकते, आर टी डब्ल्यू, क्यू का पति वी नहीं हो सकता क्योंकि मना किया हुआ है, वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड। क्यू का पति एस नहीं हो सकता क्योंकि आर जो है वो एस का बेटा नहीं है। तो बचे क्या, यू और वी, सॉरी यू बचा सिर्फ। तो क्यू का पति कौन है, यू। अच्छा अगर ये यू है तो यू से ऊपर कौन है, एस, एस से ऊपर कौन है, पी। अब जरा टोटल नंबर ऑफ पर्सन काउंट करो, कुल कितने पर्सन है। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन है, 9। जबकि फैमिली में टोटल 8 पर्सन है, इसका मतलब ये वाली संभावना गलत है, इसका मतलब ये वाली संभावना गलत है। अब आ जाओ यहां, अब हमें खोजना है कि क्यू का पति आखिर है कौन। पी है, क्यू है, आर है, एस टी यू वी डब्ल्यू। अच्छा क्यू का पति खुद क्यू नहीं हो सकता, क्यू का पति आर नहीं हो सकता क्योंकि आर तो नीचे है, क्यू का पति टी और डब्ल्यू नहीं हो सकते क्योंकि टी और डब्ल्यू नीचे है। अच्छा क्यू का पति वी नहीं हो सकता क्योंकि वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड। आर इज नॉट एस सन, आर जो है वो एस का बेटा नहीं है, इसलिए क्यू का पति एस नहीं हो सकता। अब क्यू का पति या तो पी है या फिर क्यू का पति यू है। अगर क्यू का पति यू है, यू, तो बेटा यू एस पी, यू एस पी, इसका मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 पर्सन हो नहीं सकते, इसका मतलब क्यू का पति बेटा यू भी नहीं हो सकता। तो हमें 100% पता है, हमें 100% पता है जो क्यू का पति है, जो क्यू का पति है वो 100% पी है, क्यू का पति 100% पी है। और पी का बेटा कौन है, एस। तो पी का जो बेटा है वो एस है, तो इसका एक बेटा है एस, और एस का बेटा कौन है, कहां गड़बड़ हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ गड़बड़ हो गई ना। क्या गड़बड़ कर दी हमने क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई, स्टार्टिंग से दोबारा से करते हैं। ठीक है, कहीं कोई एक ऐसा पॉइंट था जो हमने गलत पढ़ लिया या गलत समझ लिया, कुछ तो गड़बड़ हुई है बेटा। भतीजी या भांजी, चलिए दोबारा से बनाते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। डब्लू टी का एकमात्र भाई है, जो डब्लू है वो टी का एकमात्र भाई है। टी का एकमात्र भाई कौन है, टी का एकमात्र भाई डब्लू है, डब्लू के अलावा टी का कोई भाई नहीं है ना। तो यहाँ पे टी के बेटा दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे टी की दो पॉसिबिलिटी है। डब्लू टी का एकमात्र भाई है, डब्लू भाई है तो डब्लू को त्रिभुज में बंद कर दो। लेकिन टी उसकी बहन है या टी उसका भाई है हमें नहीं पता, है ना, टी के बारे में हमें नहीं पता। तो हम एक बार टी को फीमेल ले लेते हैं, एक बार टी को मेल ले लेते हैं, तो हमने दोनों ही पॉसिबिलिटी ले ली। यू इज एस सन, बेटा यू किसका बेटा है, एस का। यू बेटा है तो यू ट्राइंगल में किसका बेटा है, एस का। एस इज सन ऑफ पी, एस किसका बेटा है, पी का। एस बेटा है तो त्रिभुज में किसका बेटा है, पी का। ठीक है, हाँ जी।
आर टी का देवर या साला है। देखो टी का देवर, यहाँ देवर तो नहीं बन सकता लेकिन टी का साला जरूर बन सकता है, इसकी पत्नी का भाई। तो जो आर है वो टी का साला हो गया, और यहाँ इसके पति का भाई, इसके पति का भाई आर टी का साला हो गया। आर कौन हो गया? टी का, इसके पति का भाई साला, सॉरी इसके पति का भाई देवर, इसकी पत्नी का भाई साला। क्यू इज द मदर ऑफ आर। आर की जो मम्मी है वो कौन है? क्यू। क्यू किसकी मम्मी है? आर की। और क्यू के पतिदेव भी हैं परिवार में, क्यू के पतिदेव भी हैं परिवार में। चलिए साहब, डब्लू हैज ए नीस। डब्लू की भतीजी है या डब्लू की बहन की बेटी भांजी है। अब आप बताओ कि हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। क्यू के पतिदेव कौन है? तो आप पहली पॉसिबिलिटी चेक करो बेटा, आप पहली पॉसिबिलिटी चेक करो, ये वाली पॉसिबिलिटी चेक करो, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। अच्छा ये बताओ, क्यू का पति खुद क्यू नहीं हो सकता, क्यू का पति आर टी डब्ल्यू नहीं हो सकते, और क्यू का पति वी नहीं हो सकता क्योंकि वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड, है ना? हाँ जी। और आर इज नॉट एस सन, जो आर है वो एस का बेटा नहीं है, आर एस का बेटा नहीं है, तो क्यू का पति एस भी नहीं हो सकता। अब क्यू का पति या तो पी है या यू। अगर क्यू का पति यू है तो बेटा यू से ऊपर एस, एस से ऊपर पी। यू, क्यू का पति अगर यू है तो यू से ऊपर एस, एस से ऊपर पी, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि क्यू का पति यू नहीं हो सकता। तो क्यू का पति कौन है? क्यू का पति पी है। अच्छा पी का एक बेटा है एस, तो पी का जो बेटा है एस वो बेटा अलग से बनाना पड़ेगा, एस का बेटा हमें यू बनाना पड़ेगा, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे 8 से ज्यादा। ये वाली संभावना गलत, ये वाली संभावना गलत। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। बेटा क्यू का पति खुद क्यू नहीं हो सकता, क्यू का पति आर टी डब्ल्यू नहीं हो सकते, क्यू का पति वी नहीं हो सकता, वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड, क्यू का पति एस नहीं हो सकता क्योंकि जो आर है वो एस का बेटा नहीं है। अच्छा क्यू का पति यू नहीं हो सकता, यू, क्योंकि अगर मैं यू को यहाँ रखता हूं तो यू से ऊपर एस, एस से ऊपर पी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो जाएंगे ज्यादा। तो 100% क्यू का पति कौन है? 100% क्यू का पति पी है। हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू? पी। हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू? पी। और पी का बेटा कौन है? पी का बेटा एस, तो वो बेटा जो एस है वो ये है, और एस का बेटा कौन है? यू। और बचा कौन? बेटा वी। और ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया, ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया, जिसमें क्यू और पी पति पत्नी हो गए, इन दोनों के 2 बच्चे हो गए, इन दोनों के 2 बेटे हैं आर और एस। एस की शादी टी से हुई है, और एस और टी के 2 बच्चे हैं यू और वी, एक लड़का एक लड़की। टी जो है उसका भाई है डब्ल्यू। तो ये कंप्लीट फैमिली ट्री हमारा बन चुका है। हर पर्सन के बीच में हमें रिलेशन पता है कि कौन का किससे क्या रिलेशन है ना? हाँ जी। तो बेटा पहले हम ये गलती कर बैठे थे, हमने पी वाली पॉसिबिलिटी चेक नहीं की थी, पहले हमने पी वाली पॉसिबिलिटी चेक नहीं की थी, बस ये हमारी गलती हो गई थी। अगर हम पी वाली पॉसिबिलिटी चेक कर लेते तो हमारा काम हो जाता। हाँ जी। चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक परिवार में 8 सदस्य हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को बना दिया तो ये समझ लो पजल फॉर्म खत्म। अगर आपने इस क्वेश्चन को बना दिया तो पजल फॉर्म खत्म बेटा, है ना? तो पजल फॉर्म खत्म हो जाएगी। बेटा सहोदर का मतलब होता है दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहनें भी हो सकती हैं, या फिर उनमें से एक भाई और एक बहन हो सकती है। सहोदर का मतलब होता है ये। बताओ, अगर आपने इस क्वेश्चन का फैमिली ट्री बना दिया तो पजल फॉर्म आपकी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन ये पूछा है हु आर द मैरिड कपल्स, हु आर द मैरिड कपल्स। मैरिड कपल कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। हु आर द मैरिड कपल्स, हु आर द मैरिड कपल्स।
ये आपको बताना है। दो मैरिड कपल है ना, वो दोनों मैरिड। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का नहीं है। आपने ये क्वेश्चन बना लिया बेटा, तो आप फिर पजल फॉर्म के सारे क्वेश्चन बना सकते हो, फिर आपसे पजल फॉर्म का एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। समझ रहे हो? इस क्वेश्चन को बनाना बहुत जरूरी है। देखो कोई ट्रिक वही है, फैमिली ट्री बनाते जाओ, जैसा जैसा कहते जाए वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ बस, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माँ है, तो भाई साहब ए को माँ बना दो। दिक्कत आ रही है तुम्हें माँ बनाने में? माँ बनाने का मतलब है इसको सर्कल में बंद कर दो, क्योंकि ये महिला है। अच्छा ये किसकी माँ है? बी की, तो बी को मैं ऊपर रखूंगा, नीचे रखूंगा, या इसके साथ? सर अगर ये बी की माँ है तो बी इसका बच्चा है, तो बच्चा तो नीचे आएगा। चलो, मतलब एक एक सिंगल स्टेटमेंट को पकड़ो, पूरे स्टेटमेंट को मत पकड़ो, पूरे स्टेटमेंट को मत पकड़ो। हु वर्ड बी के लिए है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। अच्छा ये बी है, ये भाई साहब है, अगर ये भाई साहब है तो त्रिभुज में बंद होंगे। ये किसके भाई साहब है? ये किसके भाई साहब है? सी के, तो इनको सी के साथ बना दिया। अब बताओ क्या ये जो पहला स्टेटमेंट है इसको फैमिली ट्री में कन्वर्ट करने में किसी को कोई दिक्कत आई? ये बताओ, है पहले स्टेटमेंट को फैमिली ट्री में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। सी एंड क्यू आर सिबलिंग्स, सी एंड क्यू आर सिबलिंग, तो बेटा सी के साथ किसको बना दो? सी के साथ क्यू को बना दो। सी एंड क्यू आर सिबलिंग्स, सी के साथ किसको बना दो? सी के साथ क्यू को बना दो। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई, है ना? हमें नहीं पता इनमें से मेल कौन है फीमेल कौन है, हम कुछ नहीं जानते। अच्छा y इज अ डॉटर ऑफ p, y बेटी है, तो y को सर्कल में बनाओ। किसकी बेटी है? p की, इसको अलग से बना लो जिसका यूज बाद में होगा। अच्छा z इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ b, ब्रदर इन लॉ हमें नहीं पता ब्रदर इन लॉ किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये वाला सेंटेंस पढ़ते हैं b इज सन ऑफ d, B इज सन ऑफ D। बेटा B किसका बेटा है? B इज सन ऑफ D, ये D का बेटा है। अगर ये D का बेटा है तो D इसके पिताजी है, तो इनकी जो मम्मी है उनसे इनकी शादी करा दो, तो B इज द सन ऑफ D, है ना? Z इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ B, इस सेंटेंस को हम बाद में यूज करेंगे, Z इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ B को, है ना? A हैज ओनली वन सन, देखो ये दे रहे हैं A हैज ओनली वन सन, A का केवल एक ही बेटा है, ए का केवल एक ही बेटा है, यानी कि बाकी की दोनों कौन है? बाकी की दोनों बेटियां हैं। ए हैज ओनली वन सन, ए का केवल एक ही बेटा है, बाकी की दोनों बेटियां हैं। देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल इन द फैमिली, देखो 2 ही मैरिड कपल है, एक मैरिड कपल तो ये है, और जेड इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, बी का ब्रदर इन लॉ है, तो दूसरा जो मैरिड कपल होगा वो बी का होगा 100%। जेड इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, क्योंकि दूसरा मैरिड कपल बी का है, बाकी इन दोनों के अलावा कोई और मैरिड कपल नहीं है। पी इज मैरिड टू बी, पी की शादी किससे हुई है? बी से हुई है ना? एंड इस सेंटेंस का यूज कहाँ होगा? Y इज द डॉटर ऑफ P, Y इज द डॉटर ऑफ P। अब बताओ इस फैमिली ट्री को बनाने में कहाँ दिक्कत आ रही थी? बड़ा प्यारा सा फैमिली ट्री है, परिवार में 2 सदस्य थे, पति पत्नी, इन दोनों के 3 बच्चे हुए, एक लड़का 2 लड़की, लड़के की शादी करा दी P से, इन दोनों की एक बेटी हो गई है Y, इसका मामा है Z, यानी कि इसकी पत्नी का भाई है Z, तो ये परिवार के 8 सदस्य हो गए। कहाँ दिक्कत आ रही थी? जैसे जैसे कहते जाए वैसे वैसे फैमिली ट्री बनाते जाओ, है ना? तो ये पजल फॉर्म है भाई साहब। पजल फॉर्म से मतलब अगर आप फैमिली ट्री बनाना जानते हो तो कितनी भी बड़ी पजल आपके सामने होगी, आप हर पजल को फैमिली ट्री में कन्वर्ट कर दोगे, और जब फैमिली ट्री में कन्वर्जन हो जाएगा तो किसी भी 2 व्यक्ति के बीच में आप रिलेशन बना सकते हो। और आप लोगों के लिए एक खबर ये है कि आज की क्लास बस इतनी ही लग पाएगी, इससे ज्यादा नहीं लग पाएगी, ठीक है? हाँ जी, अब हमारी मुलाकात कल होगी, किसी रीजन से आज की क्लास ऑफ हो रही है आपकी। अब हम मुलाकात करेंगे कल, और कल हम स्टार्ट करेंगे कोडेड कोडेड रिलेशन। कल हम शुरू करेंगे कोडेड रिलेशन से, ठीक है? चलिए आप इंडिया बांग्लादेश का मैच देखो, एंजॉय करो, चलिए।